साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। हाल ही में देश ने लता मंगेशकर को खोया है। फरवरी महीने की शुरुआत में लता मंगेशकर का निधन हो गया था। लता जी का जाना न सिर्फ संगीत जगत के लिए बल्कि पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए बड़े सदमे की वजह था। जहां एक तरफ लोग लता दीदी के निधन से उबर भी नहीं पाए हैं कि वहीं अब एक और बुरी खबर सामने आई है। लता जी के जाने के ठीक 2.5 महीने बाद उनके भाई को लेकर बुरी खबर सामने आ रही है। जी हां, लता मंगेशकर के भाई को क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस बात की पुष्टि उनके बेटे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में की, क्योंकि मंगेशकर परिवार अभी लता जी के सदमे से उबर भी नहीं पाया है और ऐसे में हृदयनाथ मंगेशकर की यूं तबीयत खराब होना सबको परेशान कर रहा है। इसीलिए बीच सभा में उनके बेटे के आंसू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी छलक पड़े। तो क्या हुआ लता दीदी के भाई को और क्यों आदिनाथ मंगेशकर प्रधानमंत्री के सामने ही रो पड़े, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और लता दीदी के भाई के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करें। तो लता मंगेशकर के छोटे भाई और संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर की अचानक तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हृदयनाथ मंगेशकर की कंडीशन बेहद क्रिटिकल बताई जा रही है। डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही है। हाल ही में उनके बेटे आदिनाथ मंगेशकर ने इस बात की पुष्टि की है और बताया है कि उनके पिता की हालत बेहद खराब है और उनकी सारी उम्मीदें अस्पताल और डॉक्टर्स पर ही टिकी हुई है। आदिनाथ ने कहा, इस समय मेरे पिता अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत देखकर हमारा पूरा परिवार कांप उठा है, क्योंकि हाल ही में हमने एक मौत अपने घर में देखी है। हम अभी तक उस सदमे से भी उबर नहीं पाए कि पिता की कंडीशन ने हम सबको बेहद डरा दिया है। आदिनाथ ने आगे कहा, भगवान से प्रार्थना है कि वो मेरे पिता को जल्द ही ठीक कर दें। दरअसल आदिनाथ मंगेशकर मुंबई में आयोजित उस कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह के दौरान आदिनाथ ने सभा को पहली बार संबोधित किया और कहा कि उनके पिता ही हमेशा इस मौके पर स्वागत भाषण देते थे और ट्रस्ट के बारे में जानकारी देते थे, लेकिन इस साल वो ऐसा करने में सक्षम नहीं है क्योंकि वो इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। आदिनाथ ने कहा, जब से ये ट्रस्ट बना है तब से मेरे पिता पंडित हृदयनाथ मंगेशकर हमेशा स्वागत भाषण देते थे और वो हमारे ट्रस्ट के बारे में सबको जानकारी देते थे। इस साल वो ऐसा करने में असमर्थ हैं क्योंकि इस साल उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो पिछले काफी दिनों से बीमार है और इस बार तो कंडीशन खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा है। उनकी हालत खराब है जिससे हमारा परिवार और हमारे शुभचिंतक काफी परेशान हैं। आदिनाथ ने मुंबई में स्थित षणमुखानंद सभागार में अपने भाषण के दौरान कहा, भगवान से प्रार्थना है कि वो जल्द ठीक हो जाएं। और ऐसा बोलते बोलते आदिनाथ का गला भी भर आया और आंखों से आंसू भी निकल पड़े। हालांकि इसके बाद पीएम मोदी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और सबसे पहले संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर के शीघ्र ठीक होने की प्रार्थना की, साथ ही साथ आदिनाथ का हौसला भी बढ़ाया। यहाँ आपको बता दें कि लता मंगेशकर की 8 जनवरी 2022 को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दीदी के निधन के करीब 5 दिन पहले उनकी सेहत में सुधार होने लगा था, लेकिन फिर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और 92 साल की उम्र में 6 फरवरी 2022 को लता दीदी का निधन हो गया। बताया जाता है कि लता मंगेशकर अपने छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर के बेहद करीब थी। लता दीदी के निधन के बाद हृदयनाथ मंगेशकर के बेटे आदिनाथ ने ही लता दीदी को आखिरी विदाई दी थी, यानी मुखाग्नि भी दी थी। सामने आया कि जब से लता मंगेशकर का निधन हुआ है तब से ही उनके छोटे भाई की तबीयत ठीक नहीं है। 84 साल के हृदयनाथ मंगेशकर ने लता दीदी के जाने के बाद लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया और कहीं आना जाना भी बिल्कुल बंद कर दिया। दीदी के जाने के बाद से ही उनकी सेहत में लगातार गिरावट आ रही है और अब तो उनकी हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। तो आप भी लता मंगेशकर के भाई और हृदयनाथ मंगेशकर के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करें, क्योंकि देश पहले ही लता मंगेशकर को खो चुका है और ऐसे में उनके परिवार के लिए वक्त कितना मुश्किल होगा ये समझा जा सकता है। तो वो शख्स है महेश राठौड़, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 27 साल लता मंगेशकर की सेवा में लगा दिए। महेश राठौड़ को जैसे ही खबर मिली कि उनकी लता दीदी अब इस दुनिया में नहीं है, तो उन्हें
संभाल पाना बेहद मुश्किल हो गया। महेश राठौड़ का रो रो कर बुरा हाल है और वो लगातार लता मंगेशकर को ही याद कर रहे हैं। लता मंगेशकर के निधन के अगले दिन एक मैगजीन ने महेश राठौड़ से कांटेक्ट किया और उनसे सारा हालचाल जाना, जिसमें महेश राठौड़ का कहना है कि वो बुरी तरह टूट चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि वो इस दुनिया में अकेले पड़ गए हैं। आपको बता दें, महेश राठौड़ अमरेली के मोरंगी गांव के रहने वाले थे। लता मंगेशकर महेश राठौड़ को अपना भाई मानती थी और साल 2001 से उन्हें राखी भी बांधती आ रही थी। महेश अब ये सोच कर रोए जा रहे हैं कि अब उनकी लता दीदी कभी वापस नहीं आएंगी, उनकी सुरीली आवाज कभी सुनने को नहीं मिलेगी और उनकी कलाई हमेशा के लिए सूनी रह जाएगी। अब उन्हें कभी भी अपनी लता दीदी को देखने का मौका नहीं मिलेगा। और ये बात सोच सोच कर महेश राठौड़ इस इंटरव्यू में कई बार रो पड़े। यहाँ आपको बता दें, महेश राठौड़ साल 1995 में अपना घर छोड़कर मुंबई आ गए थे। यहाँ वह अपने काम के लिए तलाश करने में लगे। एक दिन जब वो एक मंदिर के पास बैठे थे तो एक आदमी ने उनसे आकर कहा कि लता मंगेशकर के घर में एक वैकेंसी है। ये सुनकर महेश राठौड़ को लगा शायद उनके ग्रामीण परिवेश की वजह से उनका मजाक उड़ा रहे हैं। खैर, महेश राठौड़ जैसे तैसे लता मंगेशकर के घर तक पहुँचे और फिर हमेशा के लिए यहीं के होकर रह गए। धीरे धीरे महेश राठौड़ ने लता मंगेशकर के दिल में अपनी जगह बना ली। उन्होंने उनकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। महेश राठौड़ लता मंगेशकर के सिर्फ केयर टेकर ही नहीं थे, बल्कि वो उनके फाइनेंस का काम भी देखते थे। वो लता मंगेशकर के प्रोग्राम भी अरेंज करवाते थे और इस बात का पूरा ख्याल रखते थे कि लता मंगेशकर टाइम पर दवाई ले, टाइम पर खाना खाए और अपनी नींद भी पूरी करे। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का ध्यान महेश राठौड़ ही रखते थे और पिछले 27 साल से वो लगातार लता मंगेशकर के साथ ही रह रहे थे। अब इंटरव्यू में आगे महेश राठौड़ ने बताया कि उनकी लता मंगेशकर के घर में कैसे एंट्री हुई। उन्होंने कहा कि एक पुलिस वाला मुझे राधा कृष्ण देशपांडे के पास ले गया, जो सालों से लता दीदी का काम देख रहा था। उन्होंने मेरा फोन नंबर लिया और 3 दिन बाद मुझे फोन करके लता दीदी के घर प्रभु कुंज जाने को कहा। एक छोटे से इंटरव्यू के बाद मुझे लता दीदी के काम के लिए रख लिया गया। शुरुआत में मुझे वहाँ पर ड्राइवर की नौकरी दी गई। महेश राठौड़ ने बताया कि वो दिन में लता दीदी के घर में काम करते थे और रात को अपनी पढ़ाई करते थे। इस तरह उन्होंने कॉमर्स में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। महेश ने कहा कि मैं कई बार सोचता था कि ये नौकरी छोड़कर कुछ और करूं, मगर लता दीदी ने मुझे अपने यहाँ से जाने ही नहीं दिया। वो कहती थी कि मेरी आंखों में ईमानदारी और सच्चाई है। वो कहती थी कि मुझसे अच्छा आदमी उन्हें कोई और नहीं मिलेगा। महेश का कहना है कि उस दिन से लेकर अब तक वो लगातार लता दीदी की सेवा में ही लगे रहे और कभी लता दीदी को छोड़कर जाने के बारे में नहीं सोचा। महेश ने बताया कि जब मेरी लता मंगेशकर के यहाँ नौकरी लगी थी तो मेरे परिवार को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि मैं इतनी बड़ी हस्ती के यहाँ पर काम करता हूँ। महेश ने बताया कि इस बात पर परिवार को विश्वास दिलाने में मुझे 4 साल लग गए। महेश के मुताबिक जब उन्होंने परिवार को लता दीदी के साथ अपनी तस्वीरें दिखाई, तब जाकर उनके परिवार को विश्वास हुआ कि मैं लता मंगेशकर के यहाँ काम करता हूँ। महेश का कहना है कि मेरे परिवार का लता दीदी से बहुत अटैचमेंट था। लता दीदी ने ही मेरी 3 बेटियों के नाम रखे थे और हर त्योहार पे वो मेरे परिवार को अपने घर बुलाती थी और मेरी बेटियों को बहुत प्यार करती थी।